हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या है, यानी कि फुल मून में उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए उनमें क्या परिवर्तन आया है या किस तरीके की थॉट्स हैं हम यहाँ पर देखेंगे। और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ में अगर आप अपने पर्सन की कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने से रिलेटेड कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। और ये 100 रुपये पर क्वेश्चन से स्टार्ट है और अगर आप चाहें तो मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पैकेजेस में आप रीडिंग ले सकते हैं और उसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री भी मिल सकती हैं। और इंस्टाग्राम पर जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है इस समय पर जब फुल मून है और वो क्या सोच रहे हैं आपके और अपने रिश्तों के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। सो डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आप लोग जब तक पॉजिटिव रहें, अपने पर्सन के बारे में सोचें, तब तक मैं कार्ड्स को स्प्रेड करती हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ईगो, 2 ऑफ कप्स। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, 7 of swords, 5 of swords एंड अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ राशियों की अगर हम बात करेंगे तो राशियाँ जो हैं यहाँ पर सभी राशियाँ हैं, सभी राशियों के तत्व हैं, तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, मतलब चारों तत्व हैं, चारों तत्वों की वजह से 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। तो भाई सबसे पहली बात ये है, ये किसी नई स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहा है और स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर की तरफ जाने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। आपके पर्सन के द्वारा स्ट्रगल्स को ख़त्म करने के बारे में सोचा जा रहा है, सो दैट कि ये जो प्यार है जो कम हो चुका है, जिसकी एनर्जी लो है, तो इसको वापस से एनर्जाइज किया जा सके, वापस से सही किया जा सके। अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट वाली सिचुएशन जैसा कुछ फील करा रहे हैं या फिर ये आपको ऐसा कुछ फील करा रहे हैं जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है उनके लिए, ऐसा आप फील कर रहे हैं। वो नहीं फील कर रहे हैं बट आप ऐसी फीलिंग ला रहे हो कि वो आपको इस तरीके से सोच दे रहे हैं, शायद वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो किसी अपने दूसरे काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय पर और आपकी तरफ अब लेकिन बहुत जल्द से जल्द आने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने प्यार को आपकी तरफ लेके आएंगे एंड डेफिनेटली ये जो टफ टाइम है, टफ साइकिल है आपके लाइफ में इस समय पर, उससे दूर या उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, वो उससे निकलने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ें वो दिख रही हैं कि देखिए ये पर्सन अब तक अपने किसी भी रीज़न की वजह से दूर रहे हों। मे भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लगता था, जो आपकी नज़रों से वो भी देख रहे थे, क्योंकि देखिए हम अपने पर्सन के साथ जिस तरह से कनेक्ट होते हैं, हमें अपने पर्सन के बारे में मालूम होता है कि ये मेरा ये एक्शन हो रहे हैं, तो ये इस एक्शन की वजह से मेरा पर्सन क्या सोच रहा होगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन के ऊपर भी लागू हो रही है। उनके एक्शंस को आप किस नज़रिए से देख रहे होंगे ये उन्हें अच्छे से मालूम होता है, लेकिन वो अपने एक्शंस को दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है किसी भी तरीके की कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे थे आपको,
क्योंकि वो अपनी इस टफ साइकिल से या अपनी लाइफ की इस टफ फेज से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे थे कि कैसे इसको बाहर, इस चीज़ से, इस समस्या से बाहर आया जा सके। सो बिकॉज ऑफ दैट ये अपनी इनर एनर्जीज को, इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं रीस्टोर कर रहे हैं सो दैट कि ये फाइट बैक कर सकें उन सिचुएशंस के साथ में जो कि अभी बहुत मुश्किल और कठिन बनी हुई हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस समय पर आपके पर्सन 2 सिचुएशन से या 2 पर्सन के साथ में जगल कर रहे हैं आपको मिला करके। देखिए ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में इस समय पर कोई और इंसान ज़बरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है या फिर इनकी शादी को फिक्स करने की कोशिश इनके घर वाले कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से ये अपना कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत परेशानी हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि ये चूँकि इतने अच्छे हैं, ये पर्सन जो है, इनकी पर्सनैलिटी, इनका बिहेवियर, इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से इनके फोकस को इनके घर के लोग ज़्यादातर ये चाहते हैं कि ये शादी करें या फिर कहीं सेटल डाउन हो या फिर ये अपने किसी काम पर फोकस करें। मतलब इनके पीछे इनके घर के लोग हाथ धो के पड़े हैं। बट हालांकि ये चीज़ उनके घर के लोगों को नहीं पता है। वो सिचुएशन उनके हिसाब से देखी जाए तो बहुत ही वैलिड है, वो कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। उनके घर के लोग ये सोच रहे हैं कि ये वैलिड है, लेकिन चूंकि ये ओपन अप नहीं हो पाए हैं अब तक, इन्होंने आपके और अपने संबंधों के बारे में घर के लोगों से नहीं बताया है, उनसे डिस्कस नहीं किया है, तो इसीलिए ये फोकस इनको और भी ज़्यादा परेशानी दे रहा है कि ये किस तरीके से इस बात को उनसे कहें। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये पर्सन जो है, अभी शायद ये पर्सन अभी बातचीत नहीं कर रहे थे और इनको ये लग रहा था कि अगर ये बात करते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें चल रही थी। बट इस सिचुएशन के पहले की सिचुएशन ये चल रही थी कि कहीं ना कहीं आप दोनों की बातचीत थोड़ी सी कम थी, थोड़ा सा आप दोनों में ईगो चल रहा था, या आपके साथ में बात नहीं हो पा रही थी किसी भी रीज़न से, और इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा नाराज़गी में थे और आप और भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे उनसे, रूठे हुए थे, नाराज़ थे, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी ये पर्सन जो है आपके पास आके अपनी बात बताना चाहते हैं ताकि कहीं एक तरफ से उनको रिलीफ मिले। कोई एक इंसान ऐसा हो जो उन पर ट्रस्ट करना शुरू करे, कोई एक इंसान ऐसा हो जो इनके साथ चलना शुरू करे। इसीलिए ये पर्सन आके आपसे बात करेंगे एंड देन आप दोनों में रीयूनियन होगा। यहाँ पर रीयूनियन अगर नहीं हुआ है तो रीयूनियन हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों में बहुत समय से बनी हुई है तो नो कांटेक्ट से बाहर आने वाले हैं आप लोग, कनेक्शन होने वाला है, सिचुएशंस को सुधारने वाले, क्योंकि वो जगल कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में इस सिचुएशन से ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इनके घर के लोग इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। एंड यहाँ ये पर्सन जो है अपने मन के भाव नहीं कह पा रहे हैं उनसे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उस सिचुएशन में अब ये समझ नहीं पा रहे इनको कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। लेकिन ये इस सिचुएशन में ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, इनको ये सिचुएशन से बाहर आना ही है, ये सोच रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके घर के ही लोग हैं, जो हो सकता है ऐसे कुछ लोग हैं ऐसे जो थोड़ा बहुत आपके और इनके संबंधों को समझते हैं, जानते हैं, या उन्हें थोड़ी सी हिंट है कि हाँ कोई है पर्सन जिसके बारे में ये बात करते हैं, या कोई इंसान है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये थोड़ा टाल रहे थे, थोड़ा सा अरे आगे बोल देंगे ऐसे करके टाल रहे थे। लेकिन जब तलवार लटकने लगी सर पे तो अभी इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये समय अगर निकल गया तो फिर मैं ये बात नहीं कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगी, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो अभी ये सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी घर के लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है, देखिए उनके परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। जो अब तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, जो अपने घर में आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, अब वो बात करना चाहते हैं। अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी तो आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है दुविधाओं से अपनी तरफ, दुविधाओं को हटाकर, ईगो को हटाकर आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और सारी परेशानियों से हटकर भागकर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। जो अभी तक इनको अवेकनिंग हो रही है कि यार अब अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
चलिए कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं दूसरे डेक से कि और क्या चल रहा है उनके मन में फुल मून के बाद। अभी उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है उनके मन में। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ, डेथ का कार्ड है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग करने वाले, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में लेके आने वाले हैं ये पर्सन। अब तक जो चेंज नहीं आ रहा था, जो अभी तक आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे ना, वो बड़ा सा चेंज अभी यहाँ पर आप देख पाओगे। कुछ बड़ा सा चेंज ये करने वाले हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली इनकी फैमिली के साथ रिवील करने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सो कन्फ्यूज़न ज़रूर है कि कैसे करेंगे, बट यस ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये इनसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, बट कन्फ्यूज़न है। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूज़न है, बट उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली कोई बड़ा सा एक्शन लेने के बारे में, कुछ नया चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ, ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर अब चूक गए तो फिर सब कुछ ख़त्म। इसीलिए अब ये स्ट्रेंथ बना रहे हैं। चेंजेस के तौर पे ये बहुत बड़ा चेंज है। ये एक दूसरा चेंज हम इसमें देख सकते हैं, या आपका बात अपने घर के लोगों से कर सकते हैं उस स्टेज। ये 2 स्टेजेस हैं देखिए, अगर एक स्टेज ऐसी, बल्कि 3 स्टेज में कहूँगी। अगर आप लोग शादी वाली स्थितियों में हैं, अगर आप शादी करने वाले हैं, देन ये पर्सन अपने घर में ये बात बताएंगे। अगर आप शादी करने वाले हैं तो इन केस अगर अब तक आपको इन्होंने कोई भी बात नहीं बोली है, किसी भी तरीके का कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। 2, अगर आप दोनों का रिश्ता अजीब चल रहा था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, तो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली स्थितियों में बदल के आ सकते हैं वापस से। तो 3 सिचुएशंस यहाँ पर इस फुल मून में हो सकती हैं। पूरा अधिकार और अपनी बातों को अपने दम पर आगे बढ़ाने वाले हैं ये। और अगर घर के लोगों को सामने इन्हें लगेगा कि ये लोग उनसे कहेंगे अरे तुम मेहनत करो या कुछ आगे बढ़ो या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, तो ये उस मेहनत करने से डरेंगे नहीं। ये उस मेहनत से नहीं डरने वाले हैं, उस पराक्रम से नहीं डरने वाले हैं। ये वो सारा काम करने वाले हैं जो भी कुछ इनको लगता है कि इन्हें करना चाहिए अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर वो सब मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंजलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, हम यहाँ देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नाराज़ हैं, काफ़ी समय से गुस्से में हो, जस्ट फॉरगिव, आप भूल जाइए और अपने पर्सन को अंडरस्टैंड कीजिए, इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड अगर पावर एंड इंटेंशन, अपने पावर को पहचानिए। अंदर ये मत डरो कि वो ही सब कुछ कहेगा या कहेगी। अपने पावर को पहचानिए और अपने इंटेंशंस के साथ बिल्कुल क्लियर रहिए और उन इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, इंटेंशंस के साथ में आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। एंड वॉट एवर यू विल मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आप वो मैनिफेस्टेशन में मिलेगा। सो मैनिफेस्ट करो प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करना है आपको, सो दैट कि यू विल गेट व्हाट यू वांट। समझ में आया आपको? ये है आपकी रीडिंग। अगर क्लेम करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। सो मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग है और उन रीडिंग्स के साथ में कुछ फ्री रीडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी।
तो आपको कहाँ जाना है, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप जाकर जल्दी से मुझसे कनेक्ट हुई। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में आपका कोई भी सुझाव है तो ज़रूर मुझे लिख कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।